Hello everyone, a very warm welcome to the channel. It was by Ankita. So yes, here we are again, and today we are going to discuss the same poet, Mr. Jayanta Mahapatra, and his pioneer work, that is Hunger. So what is hunger? Is that भूख? It can be, but is it? देखो क्या है ना, भूख होती है टू टाइप्स की, एक होती है पेट की और एक होती है डिफरेंट. यस, सो इट कैन बी एनीथिंग. जैसे कि हम जानते हैं महापात्र के जो वर्क होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं. सोशल लाइफ के ऊपर एक्सप्लोर करके उन्होंने लिखा हुआ है. तो ये उनमें से एक वर्क है जिसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. कितना अच्छा था, मतलब कोई कह देगा डाउन एट पुरी में क्या लिखा है. It is just not expected what is written in that poem, right? But yes, we explored and we got to know that was the milestone work. I think, in my opinion, this was just unexpectedly. So let's see what is in the Hunger, right? So let's have a quick introduction. So this poem I published in 1976. 4 stanzas की poem है. एंड ये जो पोम है ये बेस्ड है चाइल्ड सेक्स ट्रेड और डिजायर के ऊपर, राइट. सो जैसे कि हमें पता है जो यहाँ पे ये जो चाइल्ड सेक्स ट्रेड दिखाया है ये आज नहीं, पता नहीं कब से, बहुत पहले से चलता आ रहा है. और पहले तो ये बहुत ज़्यादा ही होता था, आजकल में भी कम हो चुका है या फिर ये कम दिखाया जाता है. ठीक है, ये पहले बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर चलता था. पता नहीं कितने लोग ज़बरदस्ती या फिर मजबूरी में इस काम को करते थे. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन द पोम. इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक. द फिशरमैन सेड, विल यू हैव हर केयरलेसली, ट्रेलिंग हिज नेट्स and his nerves as through his words sensified the purpose with which the faced himself. I saw his white bone trash his eyes. तो जो फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है वो बताता है कि एक अननोन बर्डन है पोएट के यानी ऑथर के ऊपर जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें नेक्स्ट लाइन में फिशरमैन उनसे पूछता है विल यू हैव हर, विल यू हैव हर, यानी कि इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट द ऑथर इज पेंडिंग बाय हर, यानी कि द फिश और द वुमेन. ठीक है, किसके बारे में बात करी गई है. एंड द नरेटर लियर एट द प्रेडिकेमेंट ऑन द फिशरमैन, यानी कि प्रेडिकेमेंट मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से बाहर आना मुश्किल होता है. ठीक है, जो अजीब सिचुएशन हो जाती है और उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेमेंट. ठीक है, या ठीक है, तो हुज वाइट बोन कैन बी अपेरेंटली विजिबल विच शोज ऑब्जेक्शन, यानी कि उसकी जो फिशरमैन की एक वाइट बोन दिखी जो कि क्या दिखा रही थी, एक ह्यूज ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन का मतलब हमें पता है ना, जब हम किसी चीज के लिए अग्री नहीं होते वो वाला ऑब्जेक्शन. ठीक है, ऑब्जेक्शन वहां पर दिखाई देता है. आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्क्रॉलिंग सेंस, माई माइंड थम्पलिंग इन द फ्लैश स्लिंग, होप ले परहैप्स in burning the house I lived in. Silence gripped my sleeves, his body crowded at the fold. His old nets had only dragged up from the sea. In the flicking dark, his foot opened like a wound. The wind was I, and the days and nights before. Palm front scratched my skin, inside shake. On an oil lamp spread the hour bench to those walls. Over and over, sticky soot crossed to the space of my mind. So in this stanza, स्पीकर बताते हैं कि उन्होंने फिशरमैन को फॉलो किया. उसका जो डिस्कम्फर्ट था, उसकी जो डिजायर थी, उसके बीच में वो जो पॉइंट है वो फंसे हुए थे. एंड हिज क्वांटन अटेम्प्ट्स व्हेन ही ट्राइज टू कंफर्म हिज डिजायर. द थर्ड स्टेंजा, यानी कि जब वो कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे अपनी ही डिजायर को, क्योंकि वो फंसे हुए थे एक डिस्कम्फर्ट में और एक डिजायर के बीच में. उसके बाद में जो थर्ड स्टेंजा आता है वहां पे जो फिशरमैन है वो उनको लेके जाता है अपने घर के अंदर. वहां वो लेके जाता है एक हाउस ऑफ द शेल्टर विच इज कंस्ट्रक्टेड एज एन ओपनिंग इन द डार्कनेस. यानी कि क्या वो कैसे बना हुआ था, कुछ पत्तों से, कुछ घास, कुछ
इधर उधर की चीजों से, एक ऐसा ओपन सा बना हुआ था, बट उसके अंदर क्या था, अंधेरा था। ठीक है। स्पीकर रेफर्स टू द वाइंड एज हिम, यानी कि उन्होंने अपने आप को कहा, क्या कहा, वाइंड, वाइंड यानी कि हवा। उन्होंने बोला कि फॉलोड बाय डेज एंड नाइट हैज स्पेंट बिफोर इन एवन इवेंट हिज फ्लैशबैक्स। हाँ, यानी कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने आप को बोला वाइंड, यानी कि जो यहाँ आने से पहले, यानी कि डेज और नाइट्स हम स्पेंड कर चुके हैं, दिमाग खराब हो चुका है, फ्लैशबैक्स आ चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, बहुत ही गहन कंफ्यूजन हो चुकी है, एक डिजायर है अंदर जाने की और एक डिस्कम्फर्ट है, एक अजीब सी फीलिंग है। ठीक है, ये सब चल रहा है दिमाग में, पता नहीं कि क्या करना है, लेकिन करना भी है और नहीं भी करना है, ऐसा कुछ चल रहा है ऑलरेडी। फिर वो बताते हैं कि उनकी जो पाम होता है वहां पे एक, जो मैंने बताया ना घर कैसे बना हुआ है, वो पत्तों से, घासों से और अजीब अजीब सी चीजों से, तो जो वो है ना, एक पाम पे स्क्रैच ऐसे उससे आ गया है ना, तो वो क्या है, एक अलग ही एक डिस्कम्फर्ट दे रहा है, मतलब क्या बता रहा है, जैसे कि एक सिंबल दे रहा हो, जैसे कि एक जेस्चर दे रहा हो कि चल अभी यहाँ से वापस निकल ले, चलो ये काम नहीं करना है, यहाँ से निकल जाओ वापस, इस तरीके से, जैसे कि वो एक अलग ही गहन दुविधा के अंदर है कि हाँ मैं आ तो गया हूँ बट मुझे ना जाना नहीं है, इस तरीके से एक डिजायर है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल भी है, कुछ ऐसी फीलिंग है जो बिल्ड कर रही है। ठीक है, इस सिचुएशन में वो है। द ऑयल लैम्प्स इनसाइड द शेल्टर डिपिक्ट द इंटीरियर ऑफ द फिशरमैन्स हाउस। द लास्ट टाइम is about the mental condition and instructive thought in the speaker's mind, यानी कि लास्ट टाइम में उनके क्या दिमाग में आ रहे थे, मेंटल कंडीशन, इंस्ट्रक्टिव थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं कि भाई ये क्या है, क्या नहीं है, और कैसे है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब हेल है। I heard him, my daughter, she just turned 15, feel her, I'll be back soon. Your bus leaves at 9. The sky fell on me, and a father's exhausted while, long and long, her ears were cold as rubber. She opened her wormy legs wide. I felt the hunger there. The other one, the fish slurping, turning inside. The fourth and the last stanza, where the fisherman introduces his daughter, in the first stanza, what the fisherman asks. यानी कि जब फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने पूछा था ना, विल यू हैव हर, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज डॉटर, यानी कि उनकी जो बेटी जो जस्ट टर्न हुई है 15 में, यानी कि जस्ट 15 शी इज, यानी कि उसका क्या मतलब था कि उनकी जो बेटी है, जो डॉटर है, शी विल फुलफिल हमारे पोएट की डिजायर को। ठीक है, ही सेड फील हर, विच मीन्स टू हैव हर एज अ सिंबल ऑफ थर्स्ट टू सेटिस्फाई। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने यूज किया फील हर, वो क्या एक सिंबल था उसका, थर्स्ट, सेटिस्फाई, बेसिकली लस्ट का सिंबल था। ठीक है, एंड द फिशरमैन लेफ्ट, और वो वहां से चला जाता है, गिविंग देम प्राइवेसी। द स्पीकर स्टेयर्स एट हर हु इज थिन एंड हर बॉडी इज कंपेयर टू रबर, यानी कि वो बहुत, फिर जो हमारे पोएट है वो उस लड़की को देखते जो जस्ट 15 में टर्न हुई है, वो बहुत ही पतली है। ठीक है, बहुत ही पतली है, उसकी बॉडी ऐसी जैसे कि रबड़ हो, उसको देख के पोएट देख सकते हैं हाउ माल न्यूट्रिशन दे आर हैविंग, यानी कि वो सच में बहुत ज्यादा कुपोषित है, पतली है, वो उसके ऊपर चार्म ही नहीं है। जो 15 में कोई गर्ल जब टर्न होती है, मतलब उसके पास शी हैज क्या, उसके पास क्या होता है, उसके पास ग्लोइंग स्किन, चार्म, हैप्पीनेस और जॉयफुल नेचर, ये सब चीजें होती है। शी हैज नथिंग, ना उसकी स्किन ग्लो कर रही है, ना उसमें चार्म है, ना ग्लो है, ना हैप्पीनेस है, ना ही कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन जो पोएट है, ही ऑल्सो फीलिंग पिटी फॉर हर, पिटी मीन्स दया करना किसी के लिए, या दुख फील करना। ठीक है, तो वो पोएट को भी उसके ऊपर दया आ रही है। देन शी वाइंड्स हर लेग्स एंड द स्पीकर फेल्स द हंगर फाइनली, यानी कि जब वो अपने लेग्स को वाइडली ओपन करते हैं, जहाँ पे जो पोएट है, ही फील हंगर। हंगर यहाँ पे दो तरीके का दिखाया, हंगर विच पोएट हैज एंड हंगर विच द गर्ल हैविंग, यानी कि जो गर्ल जो हंगर है वो है उसके पास में, शी हैज भूख ऑफ
food, यानी कि she has hunger of food and poet has the hunger of desire. The hunger in the poem symbolizes the sexual desire of the speaker. The money of the fisherman will get after trading his own daughter for service, and the daughter to survive in this world has to trade herself for own necessities. तो यहाँ पे तो उन्होंने क्या दिखाया है, पोएट ने सिंबलाइज किया है हंगर से एक सेक्सुअल डिजायर जो स्पीकर को है, एंड द एक अलग हंगर जो फिशरमैन को है मनी की, एक अलग हंगर जो उस डॉटर को है सरवाइव करने की. ठीक है, तो ये उसमें पोएम में दिखाया है. So that was all for today everyone. I hope you got to know what is in the poem, right? What does hunger means? What is hunger symbolizes for? So that is all for today everyone. I hope you like the video. Subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.